हाय एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। मैं राधिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 42 पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आप लोगों में से बहुत लोगों ने नवरात्रि के पूरे फास्ट रखे होंगे। तो आज है नवरात्रि का तीसरा व्रत और मैंने और मेरी फैमिली में शुरू का और लास्ट का ही रखा है इस बार व्रत। एक्चुअली हम लोगों की तो एक के बाद एक पूरी फैमिली को कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी किसी की तबीयत खराब है। तो अभी तो माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक है, बट ना एक जब तबीयत खराब होती है ना तो वीकनेस सी आ जाती है ना बॉडी के अंदर। तो वही था, इसलिए ना हम लोगों ने शुरू का और लास्ट का ही व्रत रखा। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। ये रात जब सब लोग डिनर कर लेते हैं ना रात में, तो 9 बजे के बाद का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए गाइस, सभी लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। डिनर से पहले मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया। मेरी वर्कआउट की जर्नी चल रही है पिछले 4 दिन से और आज चौथा दिन था तो वर्कआउट वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने डिनर किया, उसके बाद मैंने सौंफ का पानी लिया। सौंफ का पानी मैं अभी बनाकर लाई हूँ। ये सब काम करते करते मैं उसी को पीऊंगी। तो गाइस देखिए, मैं अभी आ गई हूँ बच्चों के रूम में और ये बच्चों का रूम कितना मैसी हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये रूम समेटना है क्योंकि सुबह को इन सब चीज़ों का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। मेरी मेड भी नहीं आ रही है पिछले 2-3 दिन से और अगले 20-25 दिन तक आएगी भी नहीं वो, क्योंकि वो गई हुई है अपने गाँव। तो यहाँ पर मैंने जो आज कपड़े वॉश किए थे, तो यहाँ पर गाइस जो मैंने आज कपड़े वॉश किए थे ये सब काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। तो एक साइड तो मैंने जो प्रेस किए जाते हैं बाहर होने के लिए वो मैंने बांध कर रख दिए हैं। दूसरी साइड जो बच्चों की अलमीरा में लगाने हैं, बच्चों की अलमीरा में सेट करने हैं, वो भी फोल्ड करके रख लिए थे। और फोल्ड लगाने से पहले जो अलमीरा में से बच्चे कपड़े निकालते हैं, पूरी अलमीरा फैला देते हैं, तो वो कपड़े भी मुझे साथ के साथ सेट करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर बच्चों के रूम को अच्छे से कर देते हैं क्योंकि इतना मैसी हो रखा था ये रूम। और सुबह को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं। तो उससे पहले ये सब काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। सुबह को बहुत ईजी हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ये सब काम रात में करने। देखिए गाइस, अभी पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, मैंने साड़ी वेयर की थी। एक्चुअली मुझे ना एक भी ब्लाउज नहीं आता अपना, जो मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ हैं या फिर शादी के बाद वाली साड़ियाँ हैं, एक भी ब्लाउज नहीं आता। तो ये मैंने 3 ब्लाउज रेडीमेड मंगाए थे, तो मैं उनको पहन कर ही देख रही थी। तो वो भी अच्छे से लगा लेती हूँ और उसके बाद पता कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ प्रोग्राम वगैरह हो, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं साड़ी वेयर करूं क्योंकि मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है गाइस। और मैं हमेशा शादी से पहले भी मम्मी की साड़ी पहन पहन कर देखती रहती थी। मेरे पतिदेव को भी मेरे ऊपर साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं साड़ी वेयर करूँ। बट मुझे तो पहले का तो एक भी ब्लाउज नहीं आता। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सेट कर लिए। सेट करने के बाद मैंने मयंक की ड्रेस पे की प्रेस, क्योंकि सुबह को लाइट का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं रहता, लाइट रहेगी या नहीं। वैसे तो रहती है मोस्टली, लेकिन कभी कभी बाई चांस। तो ये सब काम भी मैं रात में ही तैयार करके रखती हूँ। मैं क्या, हर एक हाउस वाइफ ये सब काम रात में ही कर लेती हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह तैयार करना, क्योंकि बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, अपने आप से नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर सब चीज़ें बस बेड पर रख दो, सुबह को उनको नहलाकर फटाफट से पहना लो। रात में अगर सुबह में हम ये सब चीज़ें करने लगे तो आधा घंटा तो हमारा इसी चीज़ में चला जाता है। तो यहाँ पर मयंक ने पूरा बैग लगाया। मैं उसका काम रहता है अपना बैग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगाना, और मेरा काम रहता है उसकी यूनिफॉर्म को अच्छे से प्रेस वगैरह करके एक एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर रख देनी। बस सुबह को नहाए और ये सब कपड़े पहने वो। यहाँ पर जो कपड़े फोल्ड किए थे वो सब अलमीरा में सेट हो चुके हैं। मयंक का बैग लग चुका है, यूनिफॉर्म रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने बेड को अच्छे से झाड़ भी दिया है। देखिए गाइस, सब आती है बारी मयंक की टेबल की, जहाँ पर मयंक अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं। वो इस रूम में 2 टेबल हैं, एक तो ये वाली, एक दूसरी जिसपे कंप्यूटर रखा हुआ था। अभी कंप्यूटर इन लोगों ने उठाकर रख दिया है। और यहाँ पर देखो, बुक्स और नोटबुक दोनों को मिक्स कर देता है मयंक जब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग लगाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छे से सेट करके इसका बैग वगैरह प्रॉपर रख के यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ गाइस। अगर देखो सुबह को ना मैं ये सब काम रात में निपटा लेती हूँ ना, तो सुबह को मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है गाइस। फटाफट से बस किचन में जाओ, मयंक का लंच बनाओ, उसको नहलाओ और इसको यूनिफॉर्म पहनाओ, स्कूल के लिए भेजो। तो देखिए, बच्चों के रूम से मैं आ गई हूँ अभी ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम के सोफे के कवर वैसे तो दिन में मैं कितनी बार इनको सेट करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे इतना
इतना ज़्यादा फैला देते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ रहे, क्योंकि कभी भी कोई भी गेस्ट आ सकते हैं। तो हमेशा ड्राइंग रूम हमारा साफ़ ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो सोफ़े के कवर इधर उधर हो जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, कुछ खाते हैं, तो सब कुछ इधर उधर कर देते हैं कवर वगैरह। तो ये सब भी मैं रात में ही करती हूँ गाइस, और सुबह को सिर्फ मुझे डस्टिंग करनी होती है। आप लोगों ने देखा गाइस, दोनों रूमों की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। जो जो चीज़ जहाँ की थी वहीं पर पूरा सेट कर दिया था। और तीसरे रूम में मेरे पतिदेव सो रहे थे मॉस्किटो नेट लगाकर, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। वैसे तो वो रूम मेरा हमेशा बिल्कुल साफ़ रहता है, क्योंकि वो हमारा रूम है, और यहाँ पर बच्चों का रूम और ड्राइंग रूम ही ज़्यादा फैलता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद अभी रात के बजे थे शायद से 11, मतलब 10:30 पौने 11 के बीच की बात है ये। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकती, क्योंकि फैमिली में सभी लोग सो चुके थे, लेकिन मैं उठी हुई थी, क्योंकि मेरा रोज का काम है ये सब समेटने का। तो गाइस, जो मैंने सारे बर्तन डिनर के बाद साफ़ किए थे उनको रैग में लगा लेती हूँ, एक एक बर्तन को अच्छे से। और जो मिक्सी जार है, कोई बनाना शेक पीते हैं, कोई कुछ, तो मिक्सी जार भी मैं मिक्सी के पास रख कर आती हूँ। क्योंकि गाइस पता है, सुबह को इतनी ज़्यादा भागम दौड़ हो जाती है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और हस्बैंड भी ऑफिस वगैरह जाते हैं, घर को भी मैनेज करके चलना है। तो हम ये चीज़ें रात को ही अपना सेट करके रख देना, तो सुबह को बहुत आसानी से सब चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर बस मैं जो स्लिप के ऊपर रखती हूँ बच्चों का लंच और वाटर बोतल, वही दोनों चीज़ें रखती हूँ। वैसे मैं अपनी किचन को बिल्कुल साफ कर देती हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल उसकी जगह पर। तो बस यहाँ पर किचन पूरी हो चुकी थी साफ, बर्तन वगैरह मैंने पूरे सेट कर दिए थे। अभी मैं लेकर आऊँगी कॉलीन, और जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर चिमनी तो लगी हुई नहीं है, तो जो तेल की छींटें हैं वो मिरर पे या फिर टाइल्स पे लग जाती है ना, तो ये भी मैं हैंड टू हैंड तभी के तभी साफ़ कर देती हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दूँ। और मेरी किचन बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जब खाना बनाते हैं पीछे का जो पोर्शन रहता है, कितना मतलब सब्जियों के दाग वगैरह लगे रहते हैं, छींटे लगे रहते हैं तेल के। तो ये देखो, आप देख सकते हो, बिल्कुल मेरी किचन बिल्कुल साफ़ चमकदार बिल्कुल। और मैं कॉलीन लेकर आती हूँ, और बस उससे एक बार में ही बहुत अच्छे से चमक जाते हैं, क्योंकि रोज करती हूँ ना, अगर एक दो दिन गैप कर देती हूँ तो चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ना मैं ये सब काम मेरा रोज का ही रहता है, तभी मेरी किचन बिल्कुल चमकदार रहती है। ये मिरर लगे हुए ना, बिल्कुल भी आपको एक भी किसी भी चीज़ का कोई निशान नहीं मिलेगा। और गाइस, हम हाउसवाइफ हो या फिर कोई वर्किंग लेडी हो, सबसे पहला काम रहता है लेडीजों का किचन में जाना। और जब हम किचन में जाते हैं तो हमारी किचन, जब हम रात में ये सब काम कर लेते हैं ना, तो सुबह को मतलब मन बिल्कुल खुश हो जाता है। किचन हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलती है हमें। देखो गाइस, हम लोगों का डिनर हो जाता है रात में, मतलब 8, 8:30, यहाँ तक कि 9, लास्ट 9 रहता है। तो उसके बाद हम लोग फ्री, ऐसा तो नहीं, हम बहुत से लोग होते हैं कि डिनर करते एकदम सो जाते हैं, लेकिन बहुत से होते हैं डिनर करने के बाद फ़ोन देखते हैं, और मतलब फ़ोन ही देखते हैं मोस्टली, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं। आजकल तो फ़ोन में ही सब लगे रहते हैं, तो क्यों ना फ़ोन को छोड़कर अपना ये सब काम करें। ये सब काम करने से एक तो हम खाना खाए हुए रहते हैं, तो हमारा जो खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है, और हमारा घर चमक जाता है, बिल्कुल चमकदार रहता है। और सुबह को जब हम उठते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं, और रूम में जाते हैं बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं रहता। नहीं तो आप लोग देखना, अगर हम ऐसे सो जाएंगे और सुबह को उठेंगे, उठने के बाद हम रूम को देखेंगे, है कितना फैला हुआ है, तो मन मतलब बहुत वैसा हो जाता है ना। बट जब हम रात में ये सब चीज़ें समेट कर सोते हैं और सुबह को अपने रूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में जाते हैं, तो मन हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है। और गाइस, अभी यहाँ पर देखो, सभी लोग सो चुके थे। सोने के बाद जो यहाँ पर अभी मैंने किचन की साफ सफाई की, अभी सभी लोगों ने सोने के बाद, मतलब मेरे पतिदेव पीते हैं जो सौंफ वाला पानी है या फिर अजवाइन वाला डिनर के बाद, तो वो सब चीज़ें भी, बर्तन वगैरह यहाँ पर साफ कर देती हूँ। और गाइस, सबसे मेन काम होता है सुबह को कि हमें बनाना क्या है। अगर हम ये रात में ही डिसाइड कर ले कि हमें बनाना क्या है, तो सुबह को बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है गाइस। बस फटाफट से मसाला बनाओ और वो बना लो, जो भी कुछ सब्जी वगैरह बनानी है। क्योंकि सुबह को हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये डिसाइड करें कि हमें बनाना है तो बनाना क्या है।
फाइनली गाइस, आप लोगों ने देखा, मैंने दोनों रूम, किचन वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिया था। और अभी आती है सब्जी कट करने की बारी। तो यहाँ पर फ्रिज मैंने खोला, फ्रिज में काफ़ी सब्जियाँ रखी हुई थी, जिसमें से मैंने निकाली लेडी फिंगर, क्योंकि मयंक का फेवरेट है लेडी फिंगर। पराठा तो वो खाता नहीं, इसके साथ मैं रोटी ही बनाऊंगी, चपाती ही बनाऊंगी, क्योंकि पराठा उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने और सुबह मतलब लंच के लिए हम सूखी सब्जी बनाए ना, तो सही रहता है, बच्चे खाकर भी आ जाते हैं। और तो देखिए गाइस, यहाँ पे भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अभी मैं इनको कट कर लेती हूँ। और ये सब काम हम रात में ही सब्जी वगैरह कट कर लेते हैं ना गाइस। तो सुबह को देखो, आप लोग खुद सोचो कितना ज़्यादा इजी हो जाता है। फटाफट से सब्जी बनाओ, चपाती बनाओ और लंच पैक करो। नहीं तो सब्जी काटने में ही आधा घंटा लग जाता है, और इतना सुबह के टाइम इतना टाइम भी नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह को भागम दौड़ी इतनी होती है। यहाँ तक कि मतलब हम लोग तो उठ जाते हैं जो बड़े होते हैं, लेकिन बच्चे उठने में बहुत ज़्यादा आलस करते हैं। तो इसलिए ना इतना टाइम नहीं हो पाता। इतना हमारी सब्जी कट होगी तब तक तो हम लंच वंच पैक करके बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं। तो यहाँ पर सब्जी इसलिए मैं रात में, मेरा हमेशा का यही रहता है, मैं जो सुबह मुझे मॉर्निंग में सब्जी बनानी होती है वो मैं रात में ही कट कर लेती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। सॉरी, रात के बजे हैं 11:30। ये देखो, देखा गाइस आप लोगों ने, रात के बजे हैं 11:30, और मैं अभी भी अपने काम में व्यस्त हूँ। तो बस यहाँ पर मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी, क्योंकि ना आज सुबह से ही मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं दर्द क्यों है। एक्चुअली पता रीज़न क्या था, आज ना हमारा जो सीवर था वो फंस गया था, तो भैया को बुलाया, सीवर वगैरह की सफाई कराई। तो सुबह जो मॉर्निंग वाली चाय होती है ना, वो नहीं पी मैंने। तो ना इसलिए उसकी हैबिट हो जाती है ना, तो बस वो नहीं पी, तो तभी से मेरे सर में दर्द था। और तो यहाँ पे देखो, लेडी फिंगर अच्छे से कट चुकी हैं। रात के बजे हैं 11:30। अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है गाइज। चलिए इस व्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिए। राधे राधे।